प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 9वीं गणित विषय में त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके प्रश्न बैंक से पूछे जाना है, तो इनमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से हो सकते हैं जो परीक्षा के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इनका अभ्यास करें और अधिक से अधिक अंक लाने का प्रयास करें। इसमें पहला प्रश्न है, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखिए। तो 4 गुणज लिखना है, अर्थात हमको 5 के पहाड़े में जो संख्याएँ आती है वही उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। तो उत्तर हमारा हो जाएगा 5, 10, 15, 20, 25। तो ये इसके प्रथम 4 गुणज हो जाएंगे। फिर दूसरा है, संख्या 4/5 की तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो तुल्य भिन्न ज्ञात करना है तो जो दिया गया भिन्न है उसमें हम कोई भी एक संख्या का ऊपर और नीचे गुणा कर दें। तो जैसे 4 2 गुनी 2 को हमने कर दिया तो 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10। इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 8/10। फिर अगला देखें, 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। तो किसी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, उसमें 100% लिखकर उसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ इस 100 को गुणा 1 में होगा तो 100/4 बन जाएगा। बाजू में प्रतिशत का चिन्ह, 4 से हम भाग देंगे इसको तो ये 25%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 25%। इसी प्रकार हम देखें, संख्या 532 में से क्या घटाएं कि 452 प्राप्त हो। तो 532 में से हम 452 को घटा लेंगे तो हम देखते हैं कि 80 आ रहा है। तो 80 अगर हम संख्या 532 में से घटाएंगे तो हमको 452 प्राप्त होगा। ये प्रश्न जो है आपको वस्तुनिष्ठ या सही जोड़ी या विकल्प के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो इनको यहाँ पर समझाया गया तो आप उसके अनुसार उनका उत्तर जो भी जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए उस प्रकार से उसके उत्तर में उपयोग कर लें। x1 के लिए व्यंजक x4 का मान ज्ञात कीजिए। x का मान यदि 1 रखा जाए तो x4 का मान कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, x4 में x बराबर 1 रखने पर तो x की जगह हम यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं तो ये 1 और 4 5 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 5। 6वां प्रश्न है, एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 450 में से 390 अंक प्राप्त होते हैं तो उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो प्रतिशत अंक कितने होंगे, तो प्राप्त अंक बटे कुल अंक गुणित 100। तो यहाँ पर हम इसमें प्राप्त अंक उसको 390 थे, बटे में कुल अंक 450 थे और गुणित हमने 100 कर दिया। इसको सरल कर लेंगे तो 10 से काटेंगे तो ये 1 शून्य कम हो सकता है। फिर इस प्रकार से हम जब सरल करेंगे तो ये 130 गुणित 2 बटे में यहाँ पर 3 है 260/3। जब 260 में अगर 3 का भाग दिया है तो 86.6% इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं, संख्या 17,258 में 2, 5 और 7 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो एक प्रश्न स्थानीय मान का आपको आ सकता है। तो 17,258 में 2 जो है, यहाँ देखें तो हम सैकड़े के स्थान पर है क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो सैकड़े के स्थान पर 5 दहाई के स्थान पर है और 7 हजार के स्थान पर है। तो इसलिए 2 का स्थानीय मान 200 हो जाएगा, 2 सैकड़े। 5 का स्थानीय मान 50 हो जाएगा और 7 का स्थानीय मान 7000 हो जाएगा क्योंकि 1000 के स्थान पर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक आयताकार खेत जिसकी लंबाई 150 मीटर, चौड़ाई 90 मीटर और 30 वर्ग मीटर की कितनी क्यारियाँ बनाई जा सकती हैं। इसमें हम देखें कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जब हम इसका गुणा कर दें 150 गुणित 90 तो ये आ गया 13,500। अब क्यारियों का क्षेत्रफल लिया है 30 वर्ग मीटर की क्यारियाँ हैं तो हम 30 का इसमें भाग दे देंगे। क्यारियों की संख्या बराबर 13,500 भागित 30 का हम भाग दें तो ये 450 आएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, इसकी 450 क्यारियाँ बनाई जा सकती है। इसी प्रकार हम अध्याय 1 संख्या पद्धति पर आधारित ये ऊपर जो प्रश्न थे सभी आपके ब्रिज कोर्स बुक से थे। अब यहाँ संख्या पद्धति पर आधारित देखें, जैसे पाई एक कैसी संख्या है या पाई किस प्रकार की संख्या, तो ये अपरिमेय संख्या कहलाती है। फिर 100 की घात 1/2 फिर पूरे की घात 2 है तो इसका मान क्या होगा। तो हम देखें घातों का आपस में गुणा हो जाता है
100 की घात 1/2 गुणित 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ 100 की घात 1 बचा अर्थात बराबर 100, तो उत्तर इसका 100 हो जाएगा। अगला है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो सकता है? ये शांत भी हो सकता है और अशांत आवर्ती हो सकता है। तो ये परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 6 करनी 5 और 2 करनी 5 का गुणनफल का मान क्या होगा? इन दोनों को गुणा करेंगे तो हम देखें तो 6 करनी 5 गुणित 2 करनी 5, तो हमने 6 और 2 जो बिना करनी वाली संख्याओं को पहले ले लिया, फिर करनी वाली संख्याओं को एक साथ ले लिया, तो 6 दूनी 12 हो गया, और करनी 5 गुणित करनी 5 ये हो जाएगा 5, क्योंकि जब करनी में एक ही संख्या 2 बार होती है तो उसका करनी का चिन्ह हट जाता है, तो 12 पंचे 60, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 60। फिर हम अगला प्रश्न देखते हैं, सरल कीजिए। सरल करना है 3 धन करनी 3 और 3 ऋण करनी 3, तो इस प्रकार के गुणनफल आपको पूछे जा सकते हैं। 3 धन करनी 3, 3 ऋण करनी 3, तो यहाँ देखिए कि जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या यहाँ पर सिर्फ चिन्ह में बदलाव है, तो यहाँ ए धन बी और ए ऋण बी ये वाली सर्वसंख्या हम उपयोग कर सकते हैं। ए धन बी और ए ऋण बी बराबर होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो यहाँ 3 का वर्ग ए वर्ग हो गया और बी वर्ग मतलब करनी 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और करनी 3 का वर्ग 3 होगा, तो 9 ऋण 3 तो बराबर 6, तो इसका उत्तर हो जाएगा 6। इसी प्रकार हम अगला प्रश्न देखें, सरल कीजिए 125 की घात ऋण 1/3। अब जब घात में ऋण रहती संख्या तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ घातांक नियमों पर आधारित ही इसको हल करेंगे, तो हम 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3, क्योंकि 125 अगर हम अभाज्य गुणनखंड निकालें तो 5 गुणित 5 गुणित 5 ये 3 बार आता है, 5 की घात 3, और फिर घातों का आपस में गुणा होता है, तो 3 की घात 3 गुणित ऋण 1/3, तो 3 से 3 कट गया, तो 5 की घात ऋण 1 बचा, तो ऋण में रहता है तो इसको हम जब लिखते हैं तो धनात्मक में बदलने के लिए इसको बटे में लिख देते, तो 1/5 इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखें 1/7 धन करनी 6 को हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण जब भी हम करते हैं तो जो संख्या धन में है इसी का चिन्ह हम क्या ले लेंगे, दूसरा धन है तो ऋण में लेंगे और ऋण है यहाँ पर तो धन में लेंगे, संख्या वही रहेगी, तो करनी 7 ऋण करनी 6 का गुणा ऊपर और नीचे दोनों में करेंगे। जब इनमें हम गुणा करेंगे तो ये 1 से गुणा होगा तो वही आ जाएगा करनी 7 ऋण करनी 6, नीचे सर्वसमीका का उपयोग हो जाएगा, यहाँ सर्वसमीका लगेगी ए धन बी और ए ऋण बी, तो ए धन बी गुणित ए ऋण बी बराबर होता है ए वर्ग ऋण बी वर्ग, तो इसलिए नीचे यहाँ ए का वर्ग मतलब करनी 7 का वर्ग और ऋण करनी 6 का वर्ग बन जाएगा। करनी 7 का वर्ग तो वर्ग से करनी ये कट जाता है, तो 7 ऋण 6 हो जाएगा, 7 ऋण 6 1 होता है, तो ऊपर का अंश वैसे ही रहेगा, तो उत्तर हो जाएगा इसका करनी 7/करनी 6। अगला प्रश्न हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में है, सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनका बार बार अभ्यास कर लें। तो 5/7 और 7/8 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। जब भी हमको किसी दो दी गई संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम देखें कि हर में संख्या समान है या नहीं, और समान नहीं तो पहले हर को समान करना है। यहाँ देखिए पहली संख्या का हर 7 है और दूसरी संख्या का हर जो है 8 है, तो ये समान नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या के हर को पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा करेंगे और पहली संख्या के हर को दूसरी संख्या में ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो हमने पहला 5/7 में 8 का गुणा कर दिया ऊपर नीचे, और दूसरा 7/8 में हमने 7 का गुणा कर दिया। इस प्रकार से गुणा करने पर 5 8 40, 7 8 56, 7 7 49 और 8 7 56। तो इस प्रकार से हम देखें यहाँ आसानी से हमको 40 और 49 के बीच में